महा बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ के एक ओंकार सतगुर प्रसाद महीना पोह मगर पूरा पया जब तब चढ़िया पोह मास सोहं नाम तो सिमर नित जागते हुए उदास अवर कामना सर्ब तज सतगुरु की कर आस सतगुर शरणे लग्या पाप होत सब नास मगर पूरा पया जब तब चढ़िया पोह मास सोहं नाम तो सिमर नित जागते हुए उदास अवर कामना सर्ब तज सतगुरु के कर आस सतगुर शरणे लग्या पाप होत सब नास ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਅੱਜ ਪੋਸ ਮਹੀਨੇ का सत्संग है। तो जैसे कि अदर स्टेट वालों ने कहा था कि आप पंजाबी में ही सत्संग करते हैं, कभी कभी हिंदी में कर दिया करो, तो मैंने सोचा कि आज के 2 सत्संग है, अभी है
और बाद में 1 बजे होगा तो 1 बजे वाला पंजाबी में हो जाए, अभी हिंदी में। तो मैं क्षमा चाहूँगा अदर स्टेटों वालों से कि जैसे आप महाराष्ट्र में हैं तो जैसे भी हिंदी बोलेंगे तो मराठी बोल ही जाएंगे ना, ऐसे गुजरात वाले जो सुनते हैं तो हिंदी भी बोलेंगे, आप गुजराती बोल ही जाएंगे। ऐसे ही मैं भी पंजाबी बोल ही जाऊंगा क्योंकि मेरी मदर टंग है जी। तो प्रयास करूंगा कि मैं हिंदी में सत्संग कर पाऊं। गुरु प्यारी सत्संग जी, आज पौष महीने की संक्रांति का दिन है और आज का जो भंडारा है अमित कुमार डिगरा जी जो कि दीनानगर के हैं, उनको नई नौकरी मिली है, उन्होंने पहली सैलरी, और उसके साथ ही रत्नो देवी जी वाइफ ऑफ तिलकराज जी मास्टर कॉलोनी दीनानगर वाले, इन दोनों परिवारों की ओर से आज का भंडारा किया जा रहा है। गुरु जी ने अपनी पवित्र वाणी में कहा है, मगर पूरा प्याज जब तब चढ़िया पूस मास, जब जो पीछे महीना बीत गया मगरस, तो वो खत्म होने के बाद पो महीना आता है। तो जो पूस महीना है, वैसे तो गुरुजी ने पूस महीना जो हमारा 12 मास चलते हैं वो ही कहे हैं, लेकिन इसमें गुरुजी ने मनुष्य के साथ जोड़ा है। गुरुजी ने चाहे 12 मास कहे हैं, चाहे वो शादी उपदेश कहे हैं, इसमें उन्होंने हमें आत्म ज्ञान दिया है। गुरुजी कह रहे हैं, जब मगर महीना खत्म हुआ बीत गया तो हमें कौन सा महीना मिल गया, कौन सा मास मिल गया, पौष मास। कहने का भाव गुरु जी का कि इंसान कई जूनियों के बाद मनुष्य चोले में आ गया है, बहुत जूना परमन के बाद। मगर पूरा प्याज जब हमारा पूरा चक्कर खत्म हो गया तो लास्ट पॉइंट में हम आगे इंसानी चोले में। तो जहां पर आकर के क्या करना है, सोहंग नाम तो सिमर नित जागते हुए उदास। है इंसान, जो आप इंसानी चोले में आए हैं, इसमें आपका काम क्या है? प्रभु के नाम का सिमरन करना है, प्रभु के नाम के साथ जुड़ना है। जी बहुत जूना बर्मन के बाद इंसानी चोला मिला, जो सतगुरु रविदास जी ने कहा, सतगुरु कबीर महाराज जी ने भी कहा है, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके पुई गिरे, बहुर न लागी डार। जैसे एक फलदार दरख्त है, कोई वृक्ष है, उनको फल लगता है, फल लगने के बाद वो पक जाता है, पक करके वो धरती पर गिर जाता है। अगर कहीं वो दोबारा डाली पर लगे तो वो दोबारा डाल पर नहीं लगेगा। ऐसे ही जो इंसानी चोला हमें मिला है, कहीं दोबारा मिले तो ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, जी बार बार नहीं मिलने वाला है। जी बात गुरु अर्जन देव जी ने भी बोला है, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गा जमीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो,
कई जन्म है वर बरिख जोइयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाल मिल दे संजरिया। है इंसान, तू कई जन्म कीट बना, कई जन्म पतंग बना, कई जन्म सप बना, कई जन्म हरण बना, कई जन्म हाथी बना, तो आखिरी जामा तुझे इंसानी जामा मिला। बहुत जूना बर्मन के बाद जो गुरु जी ने कहा, सतगुरु रविदास जी ने कहा, वही सतगुरु कबीर जी ने कहा, वही सतगुरु अर्जन देव जी ने कहा, और वही बात आज का वैज्ञानिक भी बोल रहा है। आज का वैज्ञानिक भी ये ही बात बोल रहा है जो गुरु जी ने बात कहा था। इसीलिए गुरु जी की वाणी के साथ जुड़ा हुआ है सत पासे रविदास कि सतगुरु रविदास जी ने जो कहा सच कहा है। उनकी बात कभी भी गलत होने वाला नहीं है, आज भी नहीं, पहले भी नहीं थी, और कई साल बीत जाने के बाद भी। जो गुरु जी ने कहा है, दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, मगर पूरा प्या जब तब चढ़िया पो मास। जब पूरा चक्कर काटा तो फिर इंसानी चोला मिला। पोस का भाव है इंसानी चोला। तो वैज्ञानिक भी ये बात मानता है। वैज्ञानिक की बात, वैज्ञानिक ने अपने तरीके से बात कही और संतों ने अपने तरीके से कही वही बात। वैज्ञानिक का कहना है कि जब धरती बना तो इसके बीच पानी था, तो पानी में एक सेल वाले कुछ जीव पैदा हुए, तो धीरे धीरे वो ज्यादा सेल वाले बन गए। तो ना जाने कितने सैकड़े सालों के बाद ये मछली तक पहुंचा। सैकड़े साल लगे मछली जामे तक पहुंचते हो। तो बाद में मछली से जे धरती पर चलने वाले जीव बने, तो धीरे धीरे जे वनमांस बना। ना जाने कितना वर्ष बीत गए वनमांस बनते तक, और बाद में इंसान बना। तो ये इंसानी चोला बहुत समय के बाद मिला। तो ये ऐसे है जैसे एक कमरा है, कमरे के साथ हम सीढ़ी लगा देते हैं, और कमरे की छत के ऊपर जाने के लिए हम पहले डंडे पर पांव रखते हैं, फिर दूसरे पांव पर, फिर तीसरे डंडे पर पांव रखते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आखिरी डंडे पर चले जाते हैं, हम आखिरी स्टेप पर पहुंच जाते हैं। जब हम आखिरी स्टेप पर चले जाइए तो कोशिश करिए, अगर इतने डंडे हम ऊंचाई पर आ गए हैं तो छत के ऊपर भी जा सकते हैं। अगर ऊपरले डंडे से जाकर के पैर फिसल गया तो नीचे गिर जाएंगे, और दोबारा हमें ये पौड़ियां चढ़नी पड़ेंगी, दोबारा डंडे चढ़ने पड़ेंगे। ना जाने फिर कब ये इंसानी चोला हमें मिले। जब हमें मालूम है कि ये आखिरी डंडा है, आखिरी जामा है, तो इसको मजबूत हाथों से पकड़ रखना। कहने का भाव मन मजबूत रखना, कहीं विकारों में ना गिर जाना, विकारों में ना लग जाना, नीचे गिर जाएंगे, फिर ना जाने कब हमें इंसानी चोला मिलेगा। तो क्या करना है? गुरुजी कहते हैं, पौड़ी सुड़की हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। एक दफा
सीढ़ी का डंडा हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं पकड़ा जाएगा। इस कारण मजबूत हाथों से डंडे को पकड़ करके सत के ऊपर जाना है, नीचे नहीं गिरना है। कहने का भाव गुरु जी का कि सोहंग नाम तो सिमरने ते जागते हुए उदास। उस नाम को सिमर के जग से उदास होने का भाव है, विकारों का त्याग करके प्रभु के साथ मिलना होगा। अवर कामना सर्ब तज सतगुर की कर आस। और जितनी कामने हैं उनको छोड़ दे। गुरु जी तो से गुरु को ही मांग और कुछ नहीं। जब गुरु मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएगा, तो बाकी पदार्थ ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। सतगुर सरनी लग्गिया पाप होत सब नाश। जो सतगुरु जी के चरणों में आ गया उनके सभी पाप नाश हो जाते हैं। मन से जो गुरु जी के चरणों में जुड़ जाएगा उनके सभी के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इतिहास बताता है कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी ने एक शिकारी को ज्ञान दिया, जब शिकारी को ज्ञान हो गया तो वो गुरु जी के पांव आ लगा तो कहने लगा, पातशाह मैं बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किए हुए हैं, मेरे पर कृपा करें, मेरे पर रहम करें, मेरे पापों की मुझे माफी दे दें, मेरा पार उतारा कर दें। क्योंकि जेता समुंद सागर नीर परया, तेते अवगन हमारे, दया करो कुछ मेर उपाऊ डूबदे पत्थर तारे। ऐ सतगुरु जी आपने डूबदे पत्थरों को तार दिया है, मेरे पर कृपा करें, मुझे भी पार उतारा कर दे, मेरा भी पार उतारा कर दे। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। सतगुरु रविदास जी कहने लगे, जा शिकारी तेरा पार उतारा हो जाएगा। आपके जितने पाप है वो माफ कर दिए हैं, आपको क्षमा कर दिया है। जे नाम का सिमरन करना होगा, सत नाम का सिमरन करना होगा, आगे से पाप नहीं करना। तो जो भी गुरु जी के चरणों में आया गुरु जी ने उनके पाप खत्म कर दिए। सो हमने भी गुरु के पांव पर जुड़ना है, उनके चरणों में जाना है, उनके शब्द के साथ जुड़ना है, हमारा भी पार उतारा हो जाएगा। गुरु जी फिर पौष मास के आगे पंक्तियों में ऐसे कहते हैं, श्रवण करत गुरां ते साधन ज्ञान बिलास। वचन तार गुरदेव और सब संसे होवण नास। सत नाम उपदेश गुर कर तो दृढ़ अभ्यास। वचन गुरु पर
प्रकाश कर होत परम सब नास। ਸਰਵਣ ਕਰਤ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਬਿਲਾਸ। ਵਚਨ ਤਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਔਰ ਸਭ ਸੰਸੇ ਹੋਵਣ ਨਾਸ। ਸਤ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ ਗੁਰ ਕਰ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ। ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਹੋਤ ਪਰਮ ਸਭ ਨਾਸ। गुरु जी अपनी वाणी में कहते हैं, सर्वन करत गुरु ते साधन ज्ञान विलास। ऐ इंसान, तो गुरु के वचन, उनकी वाणी, उनका ज्ञान श्रवण कर और अपने मन ही मन उसको बिठा। बचन तार गुरुदेव ओ सब संशय होवत नास। जब तू गुरु के वचनों को, उपदेशों को अपने जीवन में अपना लेगा तो क्या होगा? तेरे सभी के सभी संशय जो है, जो परम है, जो तेरी अज्ञानता है, वो खत्म हो जाएगी। कब? जब तू गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा। गुरु का ज्ञान तेरे संशय, तेरे परम, तेरी अज्ञानता को खत्म कर देंगे। जब गुरु दा ज्ञान मिल गया तो समझ लो जीवन दा आनंद आ जाएगा। इनके सभी दुख खत्म हो जाएंगे जब गुरु से ज्ञान हो जाएगा, जब इसके भ्रम खत्म हो जाएंगे, जब इसकी अज्ञानता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जितने भी दुख है हम अज्ञानता कारण ही पा रहे। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा था कि नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी, असत राज बिसरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। जो मनुष्य है प्रभु का रूप था। प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसा बना करके दुनिया में भेजा था। मनुष्य प्रभु रूप ही है, लेकिन फिर दुखी क्यों है? प्रभु कोई दुखी होता है? प्रभु तो सभी सुखों को देता है। अगर इंसान प्रभु रूप था तो ये दुखी क्यों है? गुरु जी ने इसका कारण लिखा है कि नरपत एक सिंहासन सोया, सपने पिया भिखारी,
असत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमार। गुरु जी कहते हैं जैसे एक राजा है तो राजे के अनेका नौकर होते हैं। कोई उनको झूला झला रहा है, कोई पंखा चला रहा है, कोई पांव दबा रहा है। राजे को बहुत आनंद है, बहुत सुख है। इस सुख के राजा का कर्तव्य था वो जागता भी रहता, लेकिन राजा सो गया। सिंहासन पर बैठा हुआ राजा सो जाता है और उसे सपना आता है। सपने में वह भिखारी बन जाता है और भिखारी बन करके भिक्षा के लिए दर से दर पटक रहा है और उनको कोई भी भिक्षा नहीं डाल रहा। वो भूख प्यास से बहुत व्याकुल है, बहुत दुखी होता है भूख से, प्यास से। ये दुख उसको कब तक रहेगा? जब तक सोया रहेगा। जब उसे कोई जगा देगा तो क्या देखेगा? वो भिखारी नहीं है, वो क्या है? वो राजा है। सोगत पई हमारी, वो ही हमारी हालत है। हम भी राजा लोग थे, प्रभु ने हमें अपने जैसा बना के भेजा था, लेकिन हम अज्ञानता में सोगे हुए हैं। जो गुरु का ज्ञान है वो हमें अज्ञानता से जगाता है। जब हम जाग जाएंगे तो हमारे सभी दुख खत्म हो जाएंगे। इसलिए गुरु जी हमें कह रहे हैं कि ऐ इंसान, तो गुरु के वचनों को सुनना होगा। सबसे पहले गुरु जी ने क्या है? संत की संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। सबसे पहले संत की संगत, संतों की संगत में जाना है, गुरु की संगत में जाना है। तो गुरु की संगत में जाकर के कथा, हमने गुरु की वाणी को श्रवण करना है। तो वाणी को श्रवण करने के बाद कथा रस, उनकी वाणी को समझना भी होगा। जब समझ जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, हमारी अज्ञानता खत्म हो जाएगी, हमारे संशय खत्म हो जाएंगे, तो हमें जीवन का सुख मिल जाएगा। क्योंकि अज्ञानता ही दुख का कारण थी। सतनाम उपदेश गुर कर तो दृढ़ अभ्यास, बचन गुरु प्रकाश कर होत परम सब नाश। गुरुमुखी लिपि है। जे कुछ शब्द गुरुमुखी के, कुछ पंजाबी के, कुछ गुरुजी ने अरबी के भी लिए हुए हैं। गुरुजी कहते हैं कि ऐ इंसान, सत नाम उपदेश गुर, जो गुरुजी ने हमें उपदेश दिया है वो सत नाम मंत्र दिया है। चाहे आपको गुरु जी का अध्यात्मक नाम मिला हुआ है, जो उसका अंतर ही अंतर सिमरन करना है। दृढ़ अभ्यास कहते हैं कि उसका अभ्यास करना, कहने का भाव ध्यान साधना करना होगा, जैसे गुरु जी ने हमें बताया हुआ है। तो फिर क्या होगा? आपके अंतर ही अंतर प्रकाश हो जाएगा और आपके अंतरी अंधेरा खत्म हो जाएगा। जैसे गुरु जी ने अपने दूसरे शब्द में कहा था कि सहज समाध उपाद रहे, फुन वड्डे पाग लिवलागी, कही रवदास प्रकाश रिधे तार।
जन्म मरण पै पाक। ऐ इंसान, आप किसी भी सहज आसन पे बैठ जाएं और अंतर ही अंतर सतगुरु रविदास जी का दिया हुआ शब्द उसको सिमरना शुरू करें और अंतरी ध्यान लगाएं। जैसे गुरु जी ने हमें अंतर ध्यान लगाने के लिए बताया है कि चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, सर्वन बानी स्फुर राख्यो, मन कर मधुकर करियो, चरण हृदय धरियो, रसन अमृत राम नाम पाखे। चित्त सिमरन करो, आप अंतर ही अंतर अपने चित्त में उसका सिमरन करना होगा। अंतर ही अंतर जो गुरु जी ने आपको शब्द दिया है, नाम दिया है, अंतर ही अंतर उनका सिमरन करना है। जबान चलाने की जरूरत नहीं है जहां पे। और जी कान जो हमारे बाहर की बातें सुन रहे हैं, इनको बंद कर लो और अंतर गुरु की शब्द की धुनी हो रही है उसको सुनना है। जे आंखें जो बाहर देख रही है, इनको अंतर देखने की आदत डाल देवो। जब अंतर ही अंतर ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे अंतर ही अंतर प्रकाश हो जाएगा। जब वो प्रकाश देखा इसने तो इसने बोल दिया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। तो प्रभु भी ज्योत स्वरूप है, तुम भी ज्योत स्वरूप है, इसलिए तेरे और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। तो ही तो गुरु जी ने कहा था, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐ प्रभु अब मैंने जान लिया तेरे और मेरे में, मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं है। मैं तेरा ही रूप हूं। जैसे सोना और सोने से कट के बने किसी जीवर में अंतर नहीं होता, जैसे समुंदर और उससे उठी लहर में कोई अंतर नहीं होता, ऐसे प्रभु तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, हमने भी अपने आप को जानना होगा। अगर आप अपने आप को जान जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा वो प्रभु कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो प्रभु किसी धर्म स्थान की चार दीवारी में नहीं है, वो कहीं लाक करके नहीं रखा हुआ, बल्कि वो प्रभु मेरे अंतर ही अंतर है। जी समझ आ जाएगा, जी मनुष्य जान जाएगा। फिर गुरु जी अपनी वाणी में आगे कहते हैं, सर्वण इसका नाम है, सुन सतनाम विचार। सत स्वरूप परमात्मा मिथ्या जगत असार। तिस परब को तो सिमर मन, जो है सर्व आधार।
सतगुर शरणे लग कर समझो सार असार। शरवण इसका नाम है, सुन सतनाम विचार। सत स्वरूप परमात्मा मिथ्या जगत असार। तिस प्रभ को तो सिमर मन, जो है सर्व आधार। सतगुर शरणे लग कर समझो सार आसार। उस परम पिता परमात्मा दी महिमा गाई है गुरु जी ने। सरवन इसका नाम है, सुन सत नाम विचार। सत स्वरूप परमात्मा मिथ्या जगते असार। वो परम पिता परमात्मा जो है उनकी महिमा गाई है कि वो जो परमात्मा है सदा स्थिर रहने वाला है, वो खत्म होने वाला नहीं है। जो संसार है जो मिथ्या है। कहने का भाव जो भी संसार में हम देख पा रहे हैं, इनकी एज है, इनकी उम्र है, आयु है, आखिर सभी कुछ जे खत्म होने वाला है, लेकिन प्रभु खत्म होने वाला नहीं है। गुरु जी ने तो ही कहा था अपनी वाणी में, आद पुरख तो बेअंत बेअंता, पौ परम जोनी तिरहंता, जननी तात उदर ना वासा। कि ऐ प्रभु आप आद पुरख हो, सदीवी रहने वाले हो, आप भरमों से रहित हो, आप जुनों में नहीं आने वाले हो, आपको किसी का डर नहीं है, आप सहपांग हो, आप पांग होने वाले नहीं हो, आप किसी की उदर से जन्म नहीं लेते हो, आप सदीवी रहने वाले हो। वो परम पिता परमात्मा है। तिस प्रभु को तू सिमर मन, जो है सगल आधार। ऐ मेरे मन, तो उस परम पिता परमात्मा को सदीवी याद रख, जो सभी का आधार है, जो सभी का मालिक है, जो सभी को चलाने वाला है, जितनी सृष्टि है इसको चलाने वाला है। सतगुर सरनी लग कर समझो सारे असार। तो गुरु के चरणों में जुड़ करके सच और झूठ को समझ, हमने समझना होगा कि दुनिया में झूठ क्या है, सच क्या है। सच केवल प्रभु का नाम है, बाकी सभी संसार झूठा है, जे खत्म होने वाला है, जे मिथ्या हुआ है।
और वो अकाल पुरख जो परम पिता परमात्मा है, सब कुछ लाने वाला है। कभी कभी होता है, हमारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं परमात्मा क्या है, कैसे हैं, तो कभी कभी आता है कि जिस सभी कुछ देख करके भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि प्रभु आखिर है क्या, उसमें कितनी ताकत है। अभी की बात यही है लाले कि इंसान विज्ञान कितना आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जब प्रभु का मन चाहा तो एक दिन में पूरे वर्ल्ड को एक जगह रोक दिया। सभी जहाज बंद, सभी समुद्री जहाज बंद, गाड़ियां बंद, बसें बंद, यकदम रुक गया विज्ञान। सभी संसार को बांध दिया। ये है उसकी ताकत, ये है परमात्मा ईश्वर। 3-4 साल की बात है, केरला में हम लोग चले गए, तो वहां पर जिस होटल में ठहरे तो पानी की कमी आ गया। हमारे साथ आई जी बनाल जी से थे, उन्होंने बोला कि पानी नहीं है। कहने लगे वो मोटर चलाने का याद नहीं रहा, तो 2 मोटरें चलानी पड़ी। ऊपर ज्यादा थी हाइट में होटल, तो एक नीचे से उठाया, फिर ऊपर एक मोटर लगाई, तो उसके ऊपर पानी गया। वो कहने लगे हाँ दूसरी भी चलाया है, अब आ जाएगा। तो हम होटल के बाहर खड़े थे, तो जो ऊपर वाला कमरा था, होटल की ऊपर वाली मंजिल, सामने एक वृक्ष था नारियल का, उसकी हाइट का ही था। तो मैं बनाल जी को बोला कि देखें, इनको 2 मोटरें चला करके वहां पानी पहुंचाना पड़ा, लेकिन कुदरत का कैसा करिश्मा है, ऊपर नारियल लगा हुआ है, बिना मोटर के पानी उसके बीच पड़ जाना है। कोई सुराख नहीं, कोई पाइप नहीं, कुछ नहीं, ये है कुदरत। वो भी मीठा पानी, ऐसा वैसा नहीं, मीठा पानी होता है। नारियल आप सभी ने पिया ही होगा। तो ना जाने फिर भी हम समझ नहीं पाते वो प्रभु को, ईश्वर को, जे ही उसका करिश्मा है, जिस सभी सिस्टम को चलाने वाला है। तो गुरु जी कहते उसको हमेशा याद रखना, जो सभी को चलाने वाला वो ही तुझे चलाने वाला है और तेरे बीच है। इसीलिए मनुष्य ने इतना बड़ा बनने की कोशिश किया कि मैं उससे भी आगे निकल जाऊं, पर नहीं, सोने से गहना बनता है, गहने से सोना नहीं। हम प्रभु के बनाए हुए हैं, हमारा प्रभु बनाया हुआ नहीं है। गहना तो चांदी का भी हो सकता है ना, गहना किसी और धातु का भी हो सकता है। समुद्र की लहर होती है, लहर का समुद्र नहीं होता। हम प्रभु के बनाए हुए हैं, प्रभु हमारा बनाया हुआ नहीं है। इतना जरूरी है कि हम उसी का ही रूप हैं। अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, लेकिन ये भी नहीं सोच लेना कि हम प्रभु के आगे हैं। उनके बनाए हुए हैं, वो हमारा बनाया हुआ नहीं। गुरु जी अपनी वाणी में आगे बताते हैं, प्रभु बिन अवर ना जान कछु हो, सब एक ब्रह्म पसार। अस्थावर जंगम आद सब, जिया जंत निरतार।
जन रवदास पोह बीत्या, अब सुन माग विचार। जन गुरदेव हर भेटिया, पव जल उतरे पार। गुरु जी अपनी वाणी में पोष महीने को बताते हुए कह रहे हैं कि प्रभ बिन अवर ना जान कुछ, सबिक ब्रह्म पसार। ऐ मनुष्य, प्रभु के बिना इस संसार को कोई और चलाने वाला नहीं है, और सभी उसी का ही पसारा है। जे जंगल पर्वत बरिकस जो भी है उसके ही बनाए हुए हैं। जान रविदास को बीतिया, अब सुन माग विचार। जन गुरदेव हर पेटिया, पव जल उतरे पार। सतगुरु जी कहते हैं जब वो बीत जाएगा ना तो माग आ जाएगा। जब इंसान तू सिमरन करेगा तो सतनाम लोक में प्रवेश कर जाएगा। जब वहां पर प्रवेश कर जाएगा सतनाम लोक विच, तो तेरे सभी जो कष्ट है खत्म हो जाएंगे, तेरा आनंदमय जीवन हो जाएगा। जन गुरदेव हर पेटिया, पव जल उतरे पार। तेरा सतगुरु रविदास जी कहते हैं पार उतारा हो जाएगा। कही रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जो भी सतगुरु जी कहते हैं मेरे नाम के साथ जुड़ जाएंगे, मेरे नाम का सिमरन कर लेंगे, वो ना तो उनको नरका का डर रहेगा, ना 84 का, ना जम्मा का डर रहेगा। उनका जीवन आनंदमय हो जाएगा। सो गुरु प्यारी सत्संग जियो, पोष का भाव है इंसानी चोला पा करके हमने प्रभु के नाम के साथ जुड़ना होगा। तो जैसे शुरुआत में कहा था कि हम आखिरी डंडे पर आ चुके हैं, बाकी सभी सीढ़ियां क्रॉस कर ली, सीढ़ी के ऊपर आ चुके हैं। अब हम मकान की छत के ऊपर चले जाना है। कहने का भाव है कि परमात्मा के साथ मिल लेना है। अब मन के पीछे नहीं चलना है, कहीं जहां से पैर फिसल जाएगा तो नीचे ना गिर जाएं। कहने का भाव है कि मनुष्य चूल्हे में जो हम आए हैं, इसमें आकर के प्रभु का नाम सिमर करके विकारों से रहित रह करके शब्द के साथ जुड़ के प्रभु के साथ मिलाप करना होगा। जहां पर आकर के मन के पीछे ला करके विकारों में पड़ करके नीचे नहीं गिरना होगा। ना जाने फिर ये इंसानी चोला कब हमें मिले। तो जे ही इंसानी चोले का लाहा है कि पई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया। तो जो प्रभु के नाम का सिमरन कर लेते हैं, एक तो जिंदगी का असली आनंद ले लेते हैं, और दूसरा वो जो दुनिया में आने का असली मकसद है वो पूरा कर जाते हैं। तो जो लोग मन के पीछे लगते हैं वो लोग इस दुनिया में भी दुखदाई जीवन व्यतीत करते हैं, और दुनिया में आने का मकसद भी उनका पूरा नहीं होता, और आगे भी उनको कहीं भी टोई नहीं मिलती। इसीलिए गुरु जी ने कहा था, हर्षो हीरा साड़ के करहे आन की आस,
ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। गुरु जी कहते मैं एक सच्ची बात बता देता हूँ, इंसानी चोला पा करके जो लोग हरि के नाम को छोड़ करके शराबों, कबाबों, विकारों, अवगुणों में मन लगा लेते हैं, मन को लगा लेते हैं, उनका जीवन नरक बन जाता है। हमने अपना जीवन नरक नहीं बनाना है, हमने अपना जीवन स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कब बनेगा? जब हम गुरु जी की बात को मान लेंगे। आए हम सतगुरु रविदास जी की वाणी के अनुसार अपने जीवन को बना करके जीवन में को स्वर्ग बनाएं, अपने परिवारों को स्वर्ग बनाएं। छोड़ दे जे विकारों को, जे नशों को, जे बुराइयों को। और गुरु जी ने जैसे कहा है एक अपना पवित्र जीवन बना लें। जे ही गुरु जी का आज पोष महीने का हमें उपदेश है। गुरु चरणों में बेनती है, ऐ सतगुरु जी कृपा करना अपनी संगत के ऊपर, इनको अपने चरणों में साथ जोड़ी रखना और साथ ही नाम जपन सेवा करने का बल देना। और इन सभी का महीना आनंदमय महीना हो, जी कृपा बनाई रखना सभी संगत को। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। औ गुरु प्यारे सत्संगियों, करो रसना नु पवित्र, कोई भी रसना वांझी न रह जावे। पढ़ो गुरु जी दी आरती। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो ओरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो ओरसा। नाम तेरा केसरो लेस टेका, अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। गास जपे नाम ले तुझे को चारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती। नाम तेरो तेल ले माहे पसा, अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसा। अरे नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पियो जे आरो पवन सगला, अरे हर के नाम बिन झूठे सगल पसा। अरे नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला। पारे 18 सगल जोठारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पसा। अरे तेरो किया तुझे क्या यार प्यो, तेरो किया
तुझे क्या नाम तेरा तू ही चवर डोला रे हर के नाम बिन छूटे सगल पसा रे 10 8 60 चारे खानी 10 8 60 चारे खानी है वर्तन है सगल संसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसा रे नाम तेरो आरती मजन मोरा रे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे कहरवरास नाम तेरो आरती कहरवीदास नाम तेरो आरती साते नाम है हारे भोग तो हारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे हर के नाम बिन छूटे सगल पसारे अरदास रविदास नाम का जगत में चंडा गड़ा पार पाप पुरुष सब थक गए जिसे न परया पार रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रिया उपदेश लिया जिस गुरु से फिर दाद में करया रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल प्राप्ति उनको है सही सतगुर जिन पर दयाल श्वास जाए परवाह न करूं पुन पुन लायो बात भगत जान बैराग की तरो अपना बेनती करूं हाथ जोड़ के सुनो गुरु रविदास कृपा कीजिए उदास ते करो बुद्ध प्रकाश सोहंग नाम जहाज है चढ़ी सूत्रे पार जो श्रद्धा कर सेव दे सतगुरु पार उतारन हार नमस्कार गुरुदेव को जुग जुग तार निहार चिता चिमारी सी बाल्मीक जी नाम देव कुल तार नाम देव कुल तार जुगो जुग तारा भगत कबीर जैन बहादुर सैन की संपूख ऋषि बलवीर रंका बंका पिलनी भगत बठार निहास लंगर चलते रहे करो काम को रास जिया जंत परिवार का रहे नाम से ध्यान गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण गुरु रविदास ऋषि बाल्मीक जी सदा करे कल्याण श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस तीनर दोजक जाएंगे सत पाखे रवदास हर साचा हूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न
सोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न सोट बड़ो सब संबसे रविदास रहे